तो नमस्कार, आपका YouTube विमला देवी चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको सुनाएंगे श्री कृष्ण भगवान की बाल लीलाएं, जो जन्माष्टमी के पर्व पर अवश्य सुने। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि यदुवंशियों के पुरोहित श्री गर्गाचार्य नंद बाबा के घर गोकुल में आए। नंद बाबा ने प्रेम से अभिनंदन किया और कहा कि इन दोनों बालकों का नामकरण आदि करा दीजिए। गर्गाचार्य जी ने कहा कि रोहिणी के पुत्र का नाम रोहिणी है और दूसरा नाम राम है तथा इसका नाम बल भी है, अर्थात यह बालक बलराम के नाम से प्रसिद्ध होगा। दूसरा बालक कृष्ण वर्ण है, इसलिए इनका नाम श्री कृष्ण होगा। इससे प्रेम करने वालों के भीतर व बाहर से किसी भी प्रकार का शत्रु नहीं जीत सकेगा। यह बालक साक्षात भगवान नारायण के समान है। श्री गर्गाचार्य जी अपने आश्रम को चले गए। दोनों नन्हे शिशु आंगन में खेलते और शरीर में कीचड़ का अंग राग लगाकर लौटते। माताएं उन्हें गोद में लेकर स्तनपान कराती। जब राम और श्याम दोनों बड़े हुए तब बछड़ों की पूंछ पकड़ लेते। बछड़े भागते भागते तो उनके साथ साथ भागते और जमीन पर गिर जाने पर बछड़े उन्हें घसीटते हुए दोनों दौड़ने लगते। गोपियाँ घर का काम धंधा छोड़कर उनकी लीलाएं देखती, बछड़ों को गायों के पास खोल देते। एक दिन सब गोपियाँ इकट्ठी होकर यशोदा जी के पास आई और कहने लगी, आपका कन्हैया बड़ी बड़ी करतूत करने लगा है। दही दूध चुराकर खा जाता है और कुछ वानरों को बांट देता है तथा मटकी को फोड़ देता है। इस प्रकार भगवान बलदाऊ जी माखन चोर की लीलाएं करते और गोपियों को रिझाते रहते थे। एक दिन बलराम और श्री कृष्ण साथ खेल रहे थे। ग्वाल बालों ने आकर यशोदा जी से कन्हैया की शिकायत की। ग्वाल बालों ने हंसकर कहा कि कन्हैया ने मट्टी खाई। यशोदा ने हाथ पकड़ लिया और कहा, मिट्टी क्यों खाई? माँ, मैंने मिट्टी नहीं खाई। भगवान कृष्ण ने मुंह फाड़कर यशोदा को दिखाया। यशोदा जी को मुंह में संपूर्ण ब्रह्मांड, चंद्रमा, तारे, पहाड़, नदियाँ आदि दिखाई दिए। तब माता कृष्ण का तत्व समझ गई। भगवान ने उनके हृदय में योग माया का संचार कर दिया। यशोदा जी वह घटना भूल गई और अपने दुलारे को गोद में उठा लिया। नंद और यशोदा उनका अपार सुख लूट रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि नंद बाबा पूर्व जन्म में द्रोण थे और यशोदा जी धरा नाम से थी। ब्रह्मा जी ने उनको आशीर्वाद दिया था कि जब पृथ्वी पर आप जन्म लेंगे तब भगवान श्री कृष्ण ने आपका अनन्य प्रेम होगा और आपके पुत्र रूप में जन्म लेंगे। भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ ब्रज में रहकर समस्त ब्रजवासियों को अपनी बाल लीलाओं से आनंदित करने लगे। वे ही लीलाएं जन्मदाता माता पिता देवकी वासुदेव जी को देखने तक को न मिली। अतः यह बाल लीला कथा जन्माष्टमी के पर्व पर अवश्य सुने। दोस्तों, अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।